हमारे देश में 2014 के बाद से ही एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इस बदलाव को पागलपन कहते हैं, कुछ लोग इस बदलाव को मौके और हालात की जरूरत कहते हैं, कुछ इस बदलाव को मूर्खता कहते हैं, कुछ लोग इस बदलाव को सत्ता परिवर्तन कहते हैं, कुछ लोग इस बदलाव को बेवकूफों का जमघट कहते हैं। पर अब जो बदलाव होने जा रहा है वो बदलाव बच्चों की किस्मत बदलने वाला है। खासकर हिंदू बच्चों को सुपरमैन बनने का मौका मिल रहा है। इससे भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत सुपर पावर हो जाएगा। अब जो बदलाव होने जा रहा है उसे देखकर अमेरिका थर 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 कांपने लगेगा। भारत की जमीनों पर कब्जा करने वाला चीन दुम दबाकर भाग जाएगा। और तो और हमारे मोदी जी की छाती एकदम सटीक 56 इंच की हो जाएगी, क्योंकि अब जो बदलाव होने जा रहा है उसके बाद हमारे मोदी जी को लपक कर फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी को बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बदलाव होने जा रहा है उसके बाद सऊदी अरब का मक्का शहर पूरी तरह से कच्चे वाली सेना के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि अब जो बदलाव होने जा रहा है उसके बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस से ओबामा, ट्रंप और बाइडेन का इतिहास खत्म हो जाएगा। व्हाइट हाउस पर नागपुरिया संतरों का कब्जा हो जाएगा। अंग्रेजों से दलाली खाने वालों का इतिहास बदल जाएगा। पहली बार जहाज बनाने वाला भारत हो जाएगा। पहली बार आसमान में सैर करने वाला भी भारत ही होगा। सर्जरी करने वाला भी भारत होगा और बुलबुल के पंखों पर सवारी करने वाला भी भारत होगा, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पेट में पल रहे बच्चों को सबसे तेज, सबसे विद्वान और सबसे महान बनाने की तैयारी में जुट चुका है। अब बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरएसएस अब पेट में पल रहे बच्चों की अम्मा के जरिए बच्चे को सीधे ही सुपरमैन बनाने जा रहा है। अब बच्चा पैदा होने के बाद खुद ही गर्भनाल काट लेगा। अब बच्चा पैदा होने के बाद खुद ही टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेगा और खुद ही छाती पर चढ़कर दूध भी पी लेगा। मतलब संघ ने जिस तरह की प्लानिंग की है, अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो पैदा होने से पहले ही अपनी अम्मा के पेट में बाइक चलाना बच्चा सीख लेगा। बच्चा पैदा होने से पहले ही अपनी अम्मा के पेट में अपनी दुल्हनिया भी तय कर लेगा और तय कर लेगा कि उसे साधु बनना है या फिर डॉक्टर। पैदा होने से पहले ही बच्चा अपनी अम्मा के पेट में तय कर लेगा कि उसे अडानी बनना है या हिंडनबर्ग। बच्चा अपनी अम्मा के पेट में ही यह तय कर लेगा कि उसे गौरक्षक बनना है या फिर विधायक। यानी बच्चा अपनी अम्मा के पेट में ही ये सीख लेगा कि उसे डिस्प्रिन खाना है या फिर पैरासिटामोल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद अलग जगाने वाला आरएसएस इस वक्त इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है, जिसके बाद जन्म लेने से पहले ही बच्चा तय कर लेगा कि उसका नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन। आरएसएस ने ऐलान किया है कि अब वो गर्भ संस्कार का अभ्यास कराएगा। अब पैदा होने से पहले ही उसे देशभक्त बनाया जाएगा। आरएसएस की महिला शाखा संवर्धनी न्यास की राष्ट्रीय आयोजन सचिव माधुरी मराठी ने कहा कि बच्चों के पालन पोषण के लिए गर्भ संस्कार का अभ्यास महत्वपूर्ण है, जो देशभक्त और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक है होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में रविवार को गर्भ संस्कार पर कार्यशाला आयोजित की गई और इसमें एम्स दिल्ली समेत पूरे देश भर से डॉक्टरों और आयुर्वेद चिकित्सकों ने भाग लिया। मतलब विज्ञान में यकीन रखने वाले डॉक्टर क्या वाकई डॉक्टर हैं या फिर सफेद लिबास पहनकर खुद को डॉक्टर घोषित करने आए होंगे। मतलब अगर सचमुच में कोई डॉक्टर है तो फिर उसके पास इतना समय कैसे मिल गया कि वो आरएसएस के गर्भ संस्कार का लेक्चर सुनने चला गया। अब सुनिए जेएनयू में आयोजित इस कार्यशाला में कौन कौन सा चमत्कार दिखाया गया। आरएसएस की महिला शाखा संवर्धनी न्यास की राष्ट्रीय आयोजन सचिव माधुरी मराठी ने अपने उच्च कोटि के ज्ञान को पेश करते हुए कहा कि 1000 दिन या गर्भावस्था के 9 महीने और बच्चे के जन्म के 2 साल बाद तक गर्भ संस्कार का अभ्यास करके हम आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकते हैं, जो देशभक्त होंगी और महिलाओं का सम्मान करेंगी। इस दौरान माधुरी मराठी ने छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई का उदाहरण देकर समझाया कैसे उन्होंने एक लीडर को जन्म देने के लिए प्रार्थना की थी। आज भारत में माओ को जीजाबाई की तरह ही प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे बच्चे में हिंदू शासकों के गुण आ सके। वल्लाह कुर्बा जाओ संघियों के मिजाज पर, कुर्बा जाओ इन संतरों के दिमाग पर। पता नहीं कहां कहां से खोज कर लाते हैं ऐसे ऐसे विचार। संघ ने गर्भ संस्कार के नाम पर न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो और डार्विन को चारों खाने चित्त कर दिया है। संघ की विचारधारा राजा महाराजा और चमत्कार के इर्द गिर्द घूम रही है। सोचिए, बच्चे की मां के जरिए ही आहार लेता है।
इसका मतलब ये नहीं कि जो माँ को सुनाई दे रहा हो बच्चा भी समझ सके। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है जैसे संघ पूरे देश को गर्भ संस्कार के नाम पर ज्ञान बांट रहा है। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि विज्ञान मानता है कि अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार ही बच्चे को स्वस्थ और दिमागी तौर पर तेज बनाता है, लेकिन संघ कहता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पैदा होने से पहले ही देशभक्त बनाया जा सकता है। गीता, रामायण, महाभारत और स्वतंत्रता सेनानी बनने का गुण कैसे गर्भ में पल रहे बच्चे के डीएनए में डाला जा सकता है? बच्चे की पसंद, नापसंद और सोचने समझने की क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, इससे ही जीन्स कहते हैं। लेकिन डॉक्टरों का जमघट लगाकर पता नहीं कौन सा ऐसा रिसर्च पेपर पेश करने की कोशिश हो रही है जिसके जरिए बच्चों के धार्मिक और देशभक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यही नहीं, एम्स के एनएमआर विभाग के प्रमुख डॉक्टर रामा जयसुंदर ने कहा कि विकलांग और ऑटिज्म के साथ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। ये उन पेरेंट्स के साथ होता है जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और आरामदायक जिंदगी जीते हैं। जब कोई कपल बच्चे के बारे में सोचता है तभी गर्भ संस्कार कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब इनसे ही कायदे से पूछा जाना चाहिए कि हे डॉक्टर साहिबा, आपको विभाग अध्यक्ष किसने बना दिया? एम्स जैसे एक बड़े संस्थान में आप अंग्रेजी पढ़कर डॉक्टर बनी थी या फिर संस्कृत? डॉक्टर रमा जयसुंदर ने यह भी कहा कि आयुर्वेद और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य के लिए आधुनिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के संयोजन की आवश्यकता है। एक मजबूत, शक्तिशाली और समक्ष राष्ट्र बनाने के लिए गर्भ संस्कार की जरूरत है। सच तो यह है कि अगर साइंस पर यकीन रखने वाले डॉक्टरों की मानसिकता इतनी धार्मिक और हिंदूवादी है तो सोचिए एम्स में ये लोग किस तरह का इलाज करते होंगे। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि हमारे देश के हजारों साल के इतिहास में कई विदेशियों ने भारत पर राज किया, क्या उस वक्त हमारे देश के राजा बिना गर्भ संस्कार के ही पैदा हुए थे? अगर गर्भ संस्कार से पैदा हुए थे तो भारत गुलाम कैसे बन रहा था? अगर गर्भ संस्कार हुआ था तब भारत के राजा महाराजा विदेशियों से युद्ध क्यों हारते थे? इसी तरह से गाय के गोबर और पेशाब में कुछ वैज्ञानिक सोना खोज रहे थे। टीवी चैनल पर नजर आने वाली एक एंकर साहिबा तो यहां तक बोलने लगी कि गोबर से ऑक्सीजन निकलता है। ऐसा लोग आज बड़े बड़े संस्थानों में कुर्सी पर बैठे हैं जिनको संघ की भाषा में स्वयंसेवक कहते हैं। इन लोगों ने एक माँ का ही मजाक बना दिया। इनसे पूछा जाना चाहिए, हमारे देश की सत्ता में बैठी भाजपा के नेताओं की आदरणीय माताओं ने कौन सा गर्भ संस्कार किया था जिसके बाद आज हमारे देश को परम प्रतापी नेता मिल रहे हैं? इन लोगों ने इस कार्यशाला में और भी बहुत सी बातें की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संघ का स्वयंसेवक डॉक्टर बनने के बाद भी कच्छा नहीं पहनेगा। इन लोगों ने हर साल कम से कम 1000 गर्भवती माताओं में गर्भ संस्कार को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को आप सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।